बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़की अब्बास। आज हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको उस मुल्क के करेंसी नोट या फिर सिक्के की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दुनिया के बाकी ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी करेंसी नोट्स या फिर कॉइन्स जो हैं वो किसी भी ट्रेड के लिए लाजमी चाहिए होते हैं। और इन कॉइन्स और करेंसी नोट्स को एक बहुत ही खुफिया जगह पर तैयार करके बैंक में भेजा जाता है, चाहे वो डॉलर्स या फिर पाउंड्स हो या फिर पाकिस्तानी रुपया हो। इन सभी करेंसीज को एक ही तरीके से तैयार किया जाता है। अब नाज़रीन ग्रामी, सिर्फ इन पर बने डिजाइन और साइज को हर मुल्क अपने मुताबिक तब्दील करती है। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं करेंसी नोट्स और कॉइन्स की फैक्ट्री में बनने का तरीका बताएंगे और दिखाएंगे कि कैसे ये नोट्स और करेंसी नोट्स और कॉइन्स बनाए जाते हैं। इस वीडियो में हम पहले बात कर लेते हैं कि करेंसी नोट्स किस तरीके से फैक्ट्री में तैयार होते हैं और किस चीज से बनते हैं। इसके बाद आखिर पर बात करेंगे कि कॉइन्स की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है। नाज़रीन, आज जिस तरीके से करेंसी नोट्स के चर्चे हैं, हम में से बहुत से लोगों को लगता है कि डेली यूज होने वाले ये नोट्स सादा कागज से बनते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि करेंसी नोट्स को एक बहुत ही स्पेशल किस्म के कॉटन से तैयार किया जाता है और इस कॉटन के साथ कपड़े का एक स्पेशल किस्म का फैब्रिक लाइन जो है वो भी यूं कह लें कि लिनन का मिक्स होता है और मिक्सचर बनाया जाता है। और 75% कॉटन और 25% लाइनन जो है वो इसके अंदर नोट में मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और कॉटन और लाइनन को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसको एक बहुत बड़ी मशीन के अंदर पानी के इस्तेमाल करके एक खास किस्म का पेपर तैयार किया जाता है। इसके बाद इस पेपर का क्वालिटी टेस्ट करके इस पर सबसे पहले इस करेंसी का वाटर मार्क जो है वो लगाया जाता है। और नाज़रीन, अगर किसी भी पाकिस्तानी करेंसी को रोशनी में गौर से देखें तो इस पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की तस्वीर नजर आती है। इसी को वाटर मार्क कहते हैं, जिससे जाली और असली नोट में फर्क भी किया जा सकता है। नाज़रीन, नोट में वाटर मार्क लगाने के लिए एक रोल को यूज किया जाता है जो किसी भी तरह से यूं कह लें कि कुछ ही टाइम में लाखों नोट्स पर करेंसी का वाटर मार्क चिपका देता है। और इसके बाद इन सभी नोट्स पर होलोग्राम चिपकाया जाता है और ये नोट्स पर चमकने वाली तस्वीरें या फिर रंग होते हैं जो नोट्स को और ज्यादा महफूज बना देते हैं। और ये वाटर मार्क और होलोग्राम हर करेंसी का अपना होता है। और इसके बाद नोट्स का सबसे मेन पार्ट यानी कि हर नोट पर डिजाइन प्रिंटिंग की जाती है और ये डिजाइन बहुत ही माहिर आर्टिस्ट जो है वो डिजाइन तैयार करके फाइनल करके सभी नोट्स पर प्रिंट कर दिए जाते हैं। अब नाज़रीन, प्रिंटिंग का जो स्टेप है वो पूरा होने के बाद हर नोट को उस करेंसी के मुताबिक कलर किया जाता है। जाहिर सी बात है कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाले ये सभी नोट्स अलग अलग कलर्स के होते हैं और जिसके लिए वहां यूं कह लें कि डिफरेंट कलर्स की स्याही इस्तेमाल होती है। लेकिन इसमें दोस्तों नोट्स पर जो वैल्यू लिखी जाती है यानी 10, 100 या फिर 1000, इन वैल्यूज को एक बहुत ही खास किस्म की चमकदार स्याही से प्रिंट किया जाता है। और इस इंक का फायदा यह होता है कि नोट की वैल्यू का रंग अलग अलग एंगल से देखने पर मुख्तलिफ लगता है, जिससे नोट असली या नकली कंफर्म हो जाता है। अब नाज़रीन, इन सब के पास क्वालिटी टेस्ट टीम जो है वो बारी बारी आती है जो नोट्स के साइज, मोटाई, वाटरमार्क और फिर इसके लिए डिफरेंट डिजाइन को चेक करती है और किसी भी खराब नोट को फौरन सही करने के लिए वापस भेज दिया जाता है। और आखिर पर फाइनली सभी नोट्स को पैक करके बैंक के अंदर भेज दिया जाता है। अब नाज़रीन, वैसे आप पैसे बनाने वाली फैक्ट्री के अंदर जॉब करना यकीनी तौर पर पसंद करेंगे। ये आप हमें कमेंट में बताइए कि आपको इस हवाले से क्या ख्याल है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके आज के दौर की जो मेटल की करेंसी यानी सिक्कों की मैन्युफैक्चरिंग की तरफ सिक्कों को बनाने का जो करेंसी नोट के तरीके से टोटल तरीकाकार मुख्तलिफ है। कॉइन्स को बनाने का जो तरीका है वो यूं कह लें कि एक अजीब से माहौल से शुरू होता है, जहां बहुत सारी कॉपर को इकट्ठा करके इनके क्यूब्स बना लिए जाते हैं और फिर इन मेटल के क्यूब्स को फैक्ट्री के अंदर पहुंचा दिया जाता है, जहां सबसे पहले इसे 1200 से 1500 सेल्सियस तक पिघला दिया जाता है और लिक्विड मेटल की शक्ल में तब्दील कर लिया जाता है। फिर इस मेटल को ठंडा करके इसे बॉक्सेस की शक्ल में तब्दील किया जाता है
और अगले मरहले के अंदर इस मेटल को फिर से 900 डिग्री तक एक रोलर से गुजार कर शीट्स में तब्दील कर दिया जाता है। और ये शीट काफी गंदी होती है और इसलिए इन शीट्स को सफाई के लिए इन्हें एक और मशीन में से भेजा जाता है, गुजारना पड़ता है। आप इन लंबी लंबी शीट्स को गोल शक्ल में लाने के लिए तैयारी करते हुए देख रहे हैं, जिसके लिए इन शीट्स को एक कटिंग मशीन में डाला जाता है जो इन शीट्स को गोल कॉइन्स के अंदर काट देती है। और फिर अब इन सिक्कों को परफेक्ट शेप देने के लिए फिर से एक और मशीन के अंदर डाला जाता है जो कॉइन्स के कोनों को स्मूथ बना देती है। और अगले मरहले में बारी आती है इन सिक्कों की जो पॉलिश करने की, जिससे इनको सिक्कों की शाइनिंग आ सके और आखिर पर इन सिक्कों पर उस करेंसी के अकॉर्डिंग डिजाइन प्रिंट कर दिए जाते हैं। तो नाज़रीन, जिसके लिए इन सिक्कों को एक मशीन में डाला जाता है और फिर उस मशीन में डालने के लिए इसके अंदर डिजाइन बने होते हैं और ये डिजाइन आर्टिस्ट 3D ग्राफिक को इस्तेमाल करते हुए प्रिंट कर देते हैं और बहुत ही महारत के साथ ये काम किया जाता है। और इन डिजाइन को एक बार फिर से यूं कह लें कि प्रोग्राम की शक्ल देकर प्रिंटिंग मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जो कुछ ही देर के बाद यूं कह लें कि कुछ ही सेकंड्स में लाखों कॉइन्स प्रिंट कर देती है। और आखिर में इन कॉइन्स को पैक करके बैंक या फिर मार्केट तक पहुंचा दिया जाता है। नाज़रीन, ये एक पूरी की पूरी कहानी थी जो कि पाकिस्तान के करेंसी नोट्स और कॉइन्स के हवाले से कि ये कैसे तैयार होते हैं, कैसे मार्केट में आते हैं, कौन कौन सी धात, कौन कौन सा कागज, किस तरह का मटेरियल इसके अंदर इस्तेमाल होता है, ये तमाम डिटेल्स हमने आपके सामने रखी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।